तो अभी नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी इंटीग्रेशन, उसके ऊपर वीडियोस, राइट। तो आ जाओ, टाइम पास के बिना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल ट्रेड। तो कमर्शियल ट्रेड का ऑब्जेक्टिव क्या है? बी, इंटरनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब नहीं डिसाइड करता है, वो एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बी इंटरेस्ट रेट, इसका लेन देन काम नहीं है। नेक्स्ट दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्ग्यूमेंट फॉर फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड क्या करता है? प्रोमोट्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्स है उसका सही इस्तेमाल करता है। तो डी आंसर था, ओके। नेक्स्ट दिया है थर्ड का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्गूमेंट अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। अगेंस्ट बोला है, ओके। तो अगेंस्ट बोला है मतलब डज नॉट ऑलवेज बेनिफिट लेस डेवलप कंट्री, ये हर बार लेस डेवलप कंट्री को फ़ायदा नहीं दिलाता है, ओके। बाकी का सब उसके अगेंस्ट फेवर था। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी में क्या होता है? इट हेल्प्स प्रिवेंटिंग डंपिंग, ताकि चाइना जैसे कंट्री अपना सस्ता माल दूसरे की कंट्री में ना लेके आए, होम कंट्री डोमेस्टिक कंट्री बचे रहे। टैरिफ रेट कोटा, ये तो आप लोग ने अच्छे से पढ़े, राइट। तो टैरिफ रेट कोटा में क्या बोला है? लो टैरिफ रेट ऑन इनिशियल क्वांटिटी, स्टार्टिंग में लो क्वांटिटी रहेगा इंपोर्ट विद इन कोटा लिमिट, एंड वेरी हाई टैरिफ रेट ऑन इंपोर्ट अबाउट द इनिशियल अमाउंट। इससे ज़्यादा अमाउंट तुम लोग ने इंपोर्ट करेंगे तो उस पर ज़्यादा ड्यूटी लगता है, ये होता है टैरिफ रेट, ओके। अलग अलग रेट होता है। फिर क्या दिया है? अ टैरिफ एक्सप्रेस एज आइदर ए स्पेसिफिक और एड वॉलरम रेट विच एवर इज़ हायर, दोनों बोला है ना, विच एवर इज़ हायर। तो इसमें बोलते हैं इसको मिक्स टैरिफ, क्या बोलता है? मिक्स टैरिफ बोलते हैं, ओके। काउंटर वेलिंग टैरिफ स्पेशली एम, तो काउंटर वेलिंग क्या करता है? न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज, जो भी सब्सिडीज देता है कंपनी गवर्नमेंट उसको बैलेंस करने की कोशिश करे, इसके बदले उधर से पैसा कमाएंगे, ओके। A system that makes it mandatory for domestic producer to use some proportion of domestic raw material, थोड़ा बहुत तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं मिक्सिंग कोटा में आता है, ओके। मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन एनटीबी, मतलब नॉन टैरिफ बैरियर। तो नॉन टैरिफ बैरियर में क्या आता है? टैरिफ रेट कोट, बाकी सब क्या आता है? टैरिफ बैरियर में है ना, कोटा में होता है, नॉन टैरिफ में ये सब, ये क्या है? टैरिफ है, बाकी सब नॉन टैरिफ है। नेक्स्ट क्या बोला 10th वाला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैरिफ बैरियर प्रिवेंट फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज, क्या रोकता है? 10, तो एक्सचेंज कंट्रोल रोकता है, ओके। रिडक्शन इन डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ कोटा रिजल्ट, तो इसका मतलब ये है कि रिडक्शन डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो इससे क्या होता है? लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, जब डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होगा तो अपने देश का नुकसान होगा, ओके। अब प्रेफरेंशियल ट्रेड इज ए ट्रेड ब्लॉक वेयर, इसमें क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड में countries agree to reduce or eliminate tariff barrier on selected goods imported from other member nation, मतलब इधर क्या करते हैं लोग? रिड्यूस करते कि अपना जो भी बैरियर्स को हटा देते और आपस में लेन देन करने की कोशिश करते हैं। और फ्री ट्रेड एरिया इसे ट्रेड ब्लॉक, इसमें क्या होता है फ्री ट्रेड में कि कंट्री एग्री टू रिड्यूस एलिमेंट टैरिफ बैरियर्स ऑन ऑल गुड्स, मतलब कोई भी बैरियर्स हटा देते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते। कस्टम यूनियन इससे ट्रेड ब्लॉक, इसमें क्या होता है मालूम है? कस्टम यूनियन में कंट्रीज एग्री टू हैव कॉमन यूनिफाइड टैरिफ अगेंस्ट नॉन मेंबर नेशन, जो मेंबर नहीं है उनके अगर एक कॉमन टैरिफ रखा जाएगा। कॉमन और सिंगल मार्केट इसे ट्रेड ब्लॉक, कॉमन और सिंगल, तो ये क्या होता है? ऑल बैरियर्स आर लिमिटेड, कोई भी बैरियर्स नहीं होगा, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होएगा, और कैपिटल और लेबर कोई भी आवन जावन कर सकता है, ओके। डैश इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो इंटरनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का डिसएडवांटेजेस क्या है? इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता है, ये भी क्या एकदम ईजी है। डैश वॉज साइन टू क्रिएट यूरोपियन यूनियन 1993, तो कौन सी ट्रीटी साइन किया था? ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिट, ओके। यूरो रिप्लेस द नेशनल करेंसी ऑफ 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर नेशन इन द ईयर, कौन सी ईयर में किया था उन्होंने? 2002 में किया था, ठीक है। द फंक्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट इज गॉन बाय, किसके हिसाब से चलता है? ट्रीटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन। द यूरो जोन क्राइसिस एसेंशियली वॉज डैश क्राइसिस, क्या हुआ था उस टाइम पे? सोवरेन डेब्ट, मतलब कर्जा बढ़ गया था रशिया का, रशिया के ऊपर, मतलब यूरो कंट्री के ऊपर कर्जा बढ़ गया था रशिया का, ओके। और एशियन कभी इस्टेब्लिश हुआ था चीनी मकाओ वाले लोग 21, ये हुआ था 19, क्या बोलते हैं इसको, 1967 में, राइट। कभी इस्टेब्लिश हुआ था? 1969। डैश वॉज इस्टेब्लिश इन 2015 टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टू क्रिएट सिंगल मार्केट एशियन, तो एशियन के लिए वापस उन लोगों ने क्या बनाया था? AEC बनाया था, राइट। और द एम ऑफ ABIF टू इस्टेब्लिश, क्यों इस्टेब्लिश किया था? ताकि बैंकिंग इंटीग्रेशन एशियन का अच्छे से हो जाए, राइट। तो ये चैप्टर्स के ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स घुमा फिरा के आएंगे, तो
अच्छे से मैंने समझा दिया, और भी है चैप्टर्स के मैंने अपलोड कर दिया हो, और पूरे इकोनॉमिक आंसर भी समझा दिया। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।